Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. Friends, जंगलों के अंदर अद्भुत और अनबिलीवेबल स्टोरीज हैं सब जानवरों की। आज बहुत खूबसूरत टाइगर आप देख रहे हैं, पानी में उतरा हुआ है और ये लग रहा है जैसे ये मेरी तरफ ही देख रहा है। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। तो ये जो पोस्टर है, आज एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसको आपने किताबों में जल्दी सुनी नहीं। बहुत पहले मेरे फादर ने ये सच्चाई मेरे से शेयर करी थी। मैंने भी उसको बिलीव नहीं किया था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे। एक हमारे दादी की तरफ से जो मैंने बोला पिथौरागढ़ में, उनके एक ब्रदर आर्मी में थे। वो नेपाल के पास वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पोस्टेड थे, तो उन्होंने वो सीन देखा था। उसके बाद कई ब्रिटिश, यानी एक या दो ब्रिटिश सर्वेयर ने जो सर्वे करते थे, जंगलों में रहते थे, उन्होंने वो सीन विटनेस किया था, बट वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आया था। जो आज स्टोरी में आपको, जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो ऑन रिकॉर्ड आया जाके 80s में। ये आप मान के चलिए रणथंभौर में 82 टू 86 के जंग के टाइम की बात है, जब एक वाइल्ड लाइफर और फोटोग्राफर जंगल में थे। उन्होंने टाइगर्स का एक ऐसा मंजर देखा जिसको उनको बिलीव करना मुश्किल हो गया। उन्होंने भी ये स्टोरी शायद सुनी थी कि एक किल के ऊपर एक शिकार करके, एक सांबर का शिकार हुआ था, बड़े सांबर का एक टाइगर ने शिकार किया था अपने कब्ज के साथ में। और जब वो मंजर, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफर थे, उनको परमिशन थी जंगल में रहने की, बट जो अद्भुत सीन उन्होंने विटनेस किया ना, वो यकीन नहीं कर पाए। एक बड़े सांबर के ऊपर 9 टाइगर्स फीड कर रहे थे। 9। क्या आप यकीन करेंगे? टाइगर एक सॉलिटरी जानवर होता है। टाइगर्स अगर बच्चा दे देती है 2-3, तो साथ में ये लोग शिकार शेयर करते देखे गए। 4 तो देखे गए, 5 भी देखे गए हैं, बट 9 टाइगर्स का एक शिकार पे फीड करना अनबिलीवेबल था। तो ये पहला रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट था जिसमें ये चीज़ पुख्ता हो गई कि टाइगर्स, ये सब टाइगर्स एक ही फैमिली के होंगे। कोई पिता होगा, पहले लिटर से कुछ बच्चे होंगे, वो बड़े हो गए थे, वो माँ से मिलके ये शिकार शेयर कर रहे थे, और फिर दूसरे लिटर की टाइग्रेस या उसके बच्चे साथ में आए थे। तो कुल 9 टाइगर्स एक किल के ऊपर फीड कर रहे थे। मैंने नेट पे भी बहुत खोजने की कोशिश की कि ये फ़ोटो एक मिल जाए ऐसी, बट वो मिली नहीं। तो ये रिकॉर्डेड तो है क्योंकि बहुत फेमस वाइल्ड लाइफर थे, फोटोग्राफर थे, वाल्मीकि थापर। उन्होंने ये अद्भुत सीन रणथंभौर में 80s में विटनेस किया था। और फिर उन्होंने भी इस बात का पुख्ता किया था कि ब्रिटिश एरा में 1-2 बार लोगों ने जंगल में ये देखा था कि एक किल के ऊपर एक भैंसा मारा गया था, उसके ऊपर 8 टाइगर्स फीड कर रहे थे। तो लोगों ने उस बात को यकीन नहीं किया क्योंकि ये सॉलिटरी है, अकेले शिकार करते हैं, टाइगर्स मारती है तो वो बच्चे के साथ होती है, तो ये 4-5 तक तो लोग यकीन कर लेते हैं, बट 8 या 9 एक ही शिकार को शेयर करें, ये टाइगर्स के साथ कभी देखा नहीं गया। ये लायंस में होता है। लायंस की जो प्राइड होती है, उनका ऑपरेट करने का तरीका ही होता है कि मिलजुल के वो शिकार मारते हैं, फिर वो शेयर करते हैं। क्योंकि अफ्रीका में जो प्लेन्स होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो शिकार पकड़ना छुप के घात लगा के बड़ा मुश्किल होता है। तो लायंस वो टेक्निक सीख गए कि हमें अगर मिलजुल के हमने शिकार नहीं किया तो यहाँ शिकार पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए वो टाइग्रेसेस खासकर शिकार करती हैं, वही घेराबंदी करती हैं। फिर जाके सबसे आखिरी में अगर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत की ज़रूरत होती है तो लायंस आते हैं, लायनेसेस शिकार करती हैं, और फिर लायंस आते हैं या फुली ग्रोन जो लायन कप्स होते हैं वो आते हैं। पर टाइगर्स में ये बात कभी सुनी नहीं गई थी।
और 18th सेंचुरी की जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ब्रिटिश सर्वेयर ने बताया था, उसमें एक टाइगर के पीछे एक बेट यानी चारा लगाया गया था भैंसे का। उसको रात में इन लोगों ने मार दिया था और फिर सुबह जो सर्वेयर की टीम आई है, उन्होंने दूर से देखा तो उसके ऊपर भी 8 टाइगर्स फीड कर रहे थे। तो यही मिसाल होगी, क्योंकि 8 टाइगर्स इकट्ठा वही फीड करेंगे जो एक ही फैमिली के हों, पिता एक हो, टाइग्रेसेस 2 हों, बाकी फुली ग्रोन कब्स हों, जो ये पहले लिटर से हों चाहे दूसरे लिटर से हों, तभी ये पॉसिबल है। बट ये हुआ है। और फिर 80s में आके रणथंभौर में तो ये रिकॉर्डेड है कि इस तरह की चीज़ें आई थी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में थे। आर्मी में जब वो गए थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी रंगून, और रंगून से जब वो लौट रहे थे नेपाल की तरफ, तो नेपाल में किसी एरिया में उन्होंने और उनकी बटालियन ने ये सीन देखा था। और ये देखने के बाद एक बार वो लखनऊ आए थे, तो क्योंकि फादर को जानते थे कि जंगल में रहते हैं, तो उन्होंने ये बात शेयर करी थी कि हमारी बटालियन लौट के आ रही थी, तो हमने एक ऐसा सीन विटनेस किया जिसको यकीन करना मुश्किल था कि एक शिकार हुआ था, शायद नीलगाय को मारा था या बड़े सांबर को मारा था, और 8 या 9 टाइगर्स एक साथ बैठ के उस पर फीड कर रहे थे। तो वहाँ भी यही रहा होगा कि ये एक ही फैमिली के होंगे। ये उसमें कह रहे थे कि 2 एडल्ट टाइग्रेसेस दिख रही थी, तो एक तो मेल होगा, एक टाइग्रेस होगी जिसके साथ वो मेट करता होगा, बाकी बच्चे हो गए होंगे। उसमें भी 2 फीमेल्स थी, और कोई बाहर की फीमेल को तो ये अलाउ नहीं करेंगे, खदेड़ देंगे, और फैमिली के ही होंगे। तो उन्होंने वो सीन देखा। अब उनके पास उस समय कैमरा नहीं था, बट वो इतना अद्भुत था कि उन्होंने मेरे फादर के साथ शेयर किया। मेरे फादर ने भी इस बात को यकीन नहीं माना। फिर उन्होंने जब हमसे ये बात शेयर करी तो मैंने भी यकीन नहीं माना। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता भाई, ये तो सुना गया है कि एक टाइग्रेस है जिसके साथ कब्स चल रहे हैं, जो बड़े होने वाले हैं, सब एडल्ट हैं या एडल्ट ही हो गए, फिर सेपरेशन के स्टेज पे आए, तब शिकार हुआ हो, फिर किसी ने देखा हो। बट वो 3 कब्स या एक टाइग्रेस, यानी 4 3 4 3 4, इससे ज़्यादा किसी ने विटनेस नहीं किया। 4 तक तो बहुत लोगों ने देखा होगा, बट 8 या 9 टाइगर एक ही शिकार को शेयर करें, तो ये भी बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि ये सॉलिटरी जानवर हैं। जब ये इनके बच्चे भी जब थोड़े 2.5-3 साल के होते हैं, खुद ही अलग निकल जाते हैं अपनी टेरिटरी ढूंढने के लिए। फिर कोई टाइग्रेस है, उससे मेट करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तब आप ये सीन देख सकते हैं कि भाई टाइगर है, टाइग्रेस है, 3 बच्चे हो गए, 5। बट 8 या 9, तो ये 2 बार रिकॉर्डेड हुआ है। एक बार तो ज़ुबान से लोगों ने बताया, जो सर्वेयर थे ब्रिटिश, उन्होंने ज़ुबान से ये देखा था। अब पता नहीं अगर उन्होंने किसी को बताया हो, कहीं रिकॉर्डेड हो, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है। बट जो मेरे पास रिकॉर्डेड उसका जो एक वो है पुख्ता सबूत है, वो वाल्मीकि थापर जी की किताब है। मैंने उसमें ये पढ़ा था कि एक टाइग्रेस थी वहाँ की बड़ी फेमस, पद्मिनी, और पद्मिनी ने बच्चे दिए थे, और पद्मिनी को बच्चे और एक मेल टाइगर के साथ उन्होंने देखा था। अब ये हो सकता है पहले लिटर से 3 बच्चे हो गए हों, दूसरे लिटर से 3 या 4 बच्चे हो गए हों, और वो टाइगर मेल और ये माँ सब मिलके खा रहे हों, तो वो 9 का फिगर आ गया। बट ये बड़ी अद्भुत कहानी, और ये वाइल्ड लाइफ में जो लोग बहुत भीतर तक रहते हैं, शायद उनने भी कई लोगों ने विटनेस किया। मैं तो अभी तक ऐसे लोगों से नहीं मिला हूँ। मैंने तो सिर्फ लायंस का सुन रखा था कि लायंस का प्राइड इकट्ठा ही शिकार करता है, क्योंकि वो उनकी स्ट्रैटेजी होती है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो भारत में ये ज़्यादा देखा नहीं गया टाइगर्स के साथ, और कहीं भी नहीं देखा गया, बट ये हुआ है। तो कभी कभार लायंस भी इकट्ठा शिकार करते हैं, या किसी माँ ने अपने बड़े फुल ग्रोन बच्चे के साथ शिकार हो गया, तो वो शिकार पहले लिटर वाले भी आ जाते हैं। यानी इनका एक गेट टुगेदर कभी न कभी जंगलों के भीतर होता होगा, जो रिकॉर्डेड नहीं था। बट 1980s में जाके रणथंभौर में जो ये पद्मिनी टाइग्रेस थी, और ये 8 टाइगर्स और थे इसके साथ,
जो एक शिकार को शेयर करते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये बड़ा अनबिलीवेबल है सोचने के लिए कि भाई 8 टाइगर्स एक शिकार को फीड करें तो क्या सीन होगा। पर जिन लोगों ने देखा होगा वो कितने लकी होंगे। ये टाइगर एक सॉलिटरी कार्निवोर है, तो ये मेल तो अपना बहुत ही अलग हो जाता है। मेटिंग के टाइम टाइग्रेस के पास आता है, वो बच्चों को भी ज़्यादा पालता नहीं है। 1 या 2 इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ उसने अपने ही बच्चों को जंगल में डिफेंड भी किया है क्योंकि माँ मर गई थी, तो ये तो सुनाई देता है। तो उसमें 3 से 4 टाइगर्स आप एक शिकार करके शेयर करते हुए देख सकते हैं। बट एक मेरे जो ग्रैंडफादर ने नेपाल के पास देखा, ये एक पुख्ता सबूत है। और दूसरा जो रिकॉर्ड हुआ 80s में, जो वाल्मीकि थापर जी और उनकी टीम ने विटनेस किया, ये जो अद्भुत फिनोमेना था जिसमें ये पद्मिनी टाइग्रेस 8 और टाइगर्स के साथ एक शिकार शेयर कर रही थी। तो आज बहुत लंबा मैं किस्सा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा था ना तो मेरे को कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि जंगलों के अंदर क्या क्या चीज़, कितनी स्ट्रेंज चीज़ छुपी हुई। कल मैंने एक वीडियो डाला था फेसबुक में, वो भी बड़ा अद्भुत था कि एक बड़ा लायन और एक ईगल, बहुत बड़ी ईगल, जिन्हें एक स्काई में रहने वाली का किंग और एक धरती में रहने वाला किंग, दोनों दोस्त। वो ईगल बकायदा उसके सर के ऊपर आई। वो वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ था, तो मेरे फ्रेंड ने उसको मेरे को शेयर किया था। और वो ईगल आके बकायदा उसके बगल में बैठा, उसके सर के ऊपर, फिर उसके बगल में आया। दोनों लायन ने उसको 1-2 बार चाटा, जब वो नीचे आ गई और पर खाया नहीं। तो ये अद्भुत चीज़ें छुपी हुई हैं जंगलों के अंदर। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है और बड़े लकी लोग होते हैं। आजकल तो सब कैमरा ट्रैप्स हैं, अगर आज के टाइम पे हो जाएगा तो वो तुरंत रिकॉर्डेड हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो पहले टाइम पे जहाँ बहुत ज़्यादा टाइगर्स थे इंडिया में, नेपाल में मिलके, ऐसे कई केसेस हुए होंगे जिसको आप यकीन नहीं करेंगे सुन के। अगर वो रिकॉर्डेड होता कहीं, अगर उसकी कोई फोटोग्राफ होती तो आपको समझ में आता। 80s में आके फोटोग्राफर्स जाने लगे थे जंगल के अंदर, वो रिकॉर्ड हो गया और फिर वो बुक में आ गया। तो मेरे को भी पता लगा। मेरे ग्रैंडफादर जो थे, उन्होंने जब मेरे फादर को बताया तो वो भी यकीन नहीं कर रहे थे। आज तक मेरे को नहीं समझ में आया जब तक मैंने ये रीड नहीं कर ली कि भाई ये भी एक अद्भुत किस्सा जो है, ये फैक्ट है, किस्सा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि ये भी पॉसिबल है कि जंगल के अंदर आप कभी कोई वाइल्ड लाइफ पर फिर जाए तो उसको 8 से 9 टाइगर्स एक शिकार को शेयर करते हुए कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। ये उन्हीं लोगों को दिख सकते हैं जो जंगलों के अंदर रहते हैं, या तो जो लोकल्स होते हैं उनको दिख सकता है, या जो वाइल्ड लाइफर जिनको स्पेशल परमिशन होती है जंगलों के अंदर जाके, जब सफारी का टाइम नहीं होता है तो वो, अगर ये रेयर जो एक सीन होता है, विटनेस कर सकते हैं आज के टाइम पे भी। यकीनन अगर ये 80s में हुआ है, फिर 80s के बाद आज हो गया 2024, तो ये 44 साल पहले का केस है। बट क्या मालूम इस बीच में कई बार ऐसा हुआ हो, बट वो किसी ने विटनेस ना किया हो। तो ये पॉसिबल है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। और इसीलिए कोई भी चीज़ को जंगल में आप नकार नहीं सकते। जंगल एक अद्भुत जगह है और अपने साथ अद्भुत चीज़ें छुपाई हुई है। वो छुपाई हुई चीज़ ऐसे ही हमको शेयर करने को मिलती है, क्योंकि ये जानवर सॉलिटरी है ना, और इसका इकट्ठा होके वो भी मारा हुआ शिकार शेयर करना चाहे अपने पुराने लिटर के साथ क्यों ना हो, या पूरा एक टाइगर का अपना 2 पुरानी टाइग्रेसेस और उनके लिटर्स के साथ क्यों ना हो, तो मैं तो दंग रह जाता हूँ कि भाई एक नई टाइग्रेस जिसने बच्चा दिया हो इस टाइगर से, और एक पुरानी टाइग्रेस जिसने बच्चा दिया हुआ एक ही टाइगर से, वो इकट्ठा मिलते हैं तो झगड़ते कैसे नहीं, जबकि उनका नेचर तो होना चाहिए झगड़ने का, क्योंकि उन दोनों का मेल एक कॉमन है।
और उनके बच्चे हैं, बट वो आते हैं और फिर शिकार पर बैठ के टाइगर भी अलाउ कर देता है, और जो फर्स्ट टाइग्रेस है, जो फर्स्ट वाली, वो भी अलाउ कर देती है। सेकंड टाइग्रेस आती है, वो भी बैठ जाती है, खाती है, उसके बच्चे भी खाते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बड़ा अद्भुत कहानी है, यकीन करना मुश्किल है बट ये फैक्ट है। आज भी क्या मालूम जंगलों में ऐसा होता हो। आज तो आपको मालूम है कैमरा ट्रैप्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, टॉप क्लास कैमरास यूज़ करते हैं। क्या मालूम आप आने वाले कुछ सालों में आप फिर किसी न किसी वाइल्ड लाइफ कैमरामैन से या कोई जंगलों के अंदर रहने वाला कोई बंदा हो तो ये बात आप सुन सकते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करनी थी, एक फैक्ट शेयर करनी थी, जो जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत अचंभा करने वाला किस्सा है, बट ये हुआ है, इसीलिए ये रिकॉर्डेड है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है ये आप लोगों को पसंद आएगा। और लोग जुड़िए, मैं हमेशा जो फैक्चुअल चीज़ है जंगल की वो ढूंढ के निकालने की कोशिश करता हूँ और आगे भी आपको देता रहूँगा। कुछ वीडियोस आपको डालूँगा। मैं कल लखनऊ ज़ू गया था, उसमें मैंने 2 मैनीटन टाइगर्स को देखा जो यहाँ पर कैप्टिविटी में है मैनीटर होने के बाद। एक लेपर्ड था जो मैनीटर था, वो देखा था मैंने। और जो आपके गीदड़ वह कहते हैं बहराइच वाले केस में जो वुल्फ्स थे, उनमें से 2 वुल्फ्स एक एनक्लोजर में थे। एक मैनीटर था उसमें जो लाया गया यहाँ और एक नहीं था, तो उनको भी देखा मैंने। बहुत दिनों के बाद गया इसी उम्मीद में। 2 टाइगर्स जिनको मैं, एक टाइगर्स जो लखीमपुर से लाई गई है जिसने अभी रिसेंटली अगस्त में 3 किलिंग की थी, वही कैप्टिविटी में आई है, बट उसको अभी वो लोग बाहर नहीं निकाल रहे, वो हॉस्पिटल में थी। और एक पुराना मैनीटर है जो काफ़ी टाइम से बता रहा था, जो गाइड हमारा ज़ू का, जो 1-1.5 साल से अंदर है, बहुत बुरी तरह घायल है, तो उसको बाहर नहीं अभी इनक्लोजर में लाए नहीं है। एक लोकल ने जो है तीर से उसकी एक आँख फोड़ दी थी, तो ये क्रूअल्टी भी हुई। अब पर क्या करें, जब ह्यूमन के ऊपर अटैक होता है और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इंसान अपने को बचाने के लिए अलग अलग पैतरे यूज़ करता है, तरीके यूज़ करता है, और उसी में शायद उसको बहुत घाव आ गया था। वो घाव हील नहीं कर रहा, बहुत इरिटेटेड फील करती है। तो जो वहाँ पर उनका जो मेडिकल फैसिलिटी की जगह है वहीं पर ये टाइगर्स जो नहीं पकड़ के आई है ये भी है, और एक पुराना टाइगर है जो पकड़ा गया था, जो मैनीटर था, वो भी है। तो इन दोनों को अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया। और फिर आपको इसी तरह के और भी बहुत फैक्चुअल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। कुछ आप बिलीव करेंगे बट वो उसके अंदर रिकॉर्ड है, आप जाएंगे तो देखेंगे। ये जो सीक्रेट लाइफ है ना टाइगर्स की, इसको जब तक आप बिल्कुल इन डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको उसकी फैक्ट्स के बारे में पता नहीं लगे। वाकई ये बहुत सीक्रेटिव जानवर है। अब जैसे मैंने ये बात बता दी कि इकट्ठा 9 एक ही किल को फीड कर रहे थे, ये आदमी यकीन नहीं कर सकता है, खासकर टाइगर्स को लेके, बट ऐसा हुआ है। कभी कभार होता है, सालों में होता होगा शायद, और आने वाले टाइम पे भी हम शायद ये देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ अबाउट द बिहेवियर, टाइगर्स के बिहेवियर कैसे हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको पसंद आएगा तो और लोग जुड़िए। मैं और बहुत से जंगल के फैक्ट्स दूंगा। हमने बोला ना, मैं बहुत पुख्ता चीज़ें कोशिश करता हूँ ढूंढने की। मैं भी अभी बीच में निकलूँगा, वाइल्ड लाइफ में जाऊँगा, बट मेरा सफारी करने का बहुत ज़्यादा इरादा नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई गेट वेरी डिस्टर्ब जब भीड़ पूरी चली आती है, बच्चों के साथ लोग चले आते हैं, हल्ला हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इस जानवर अपने ही जगह में रह रहा है, वो कितना डिस्टर्ब होता है जीपों की इंजन से। 1 जीप गई, 2 जीप गई, 3 जीप गई, दिन भर, सुबह भी जाती है, दोपहर को भी जाती है, शाम तक रहती है, फिर रात में जाके इनको चैन मिलता होगा। तो मैं तो जानवर के पर्सपेक्टिव से जंगल को देखता हूँ। और अभी जो बीच में गया था, क्योंकि बहुत सालों के बाद गया था, तो मैंने कुछ सफारी की, बट वो जंगल देख के मैं फिर दोबारा वाइल्ड लाइफ की तरफ लौट आया। नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी टाइगर। टाइगर कौन नहीं देखना चाहता, सब देखना चाहते हैं।
इतना खूबसूरत जो जीव ऊपर वाले ने बनाया है, इसी को देखने के लिए टाइगर जिस जंगल में नहीं होगा उस जंगल में आप समझ लीजिए कि लोग आना बंद हो जाएंगे। तो खूब पनपे, बट आपको मैंने बताया है टाइगर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टाइगर्स को खतरा भी बढ़ रहा है, पोचिंग का डर है। और कई जंगलों में कुछ शिकार टाइगर्स मरे पड़े हुए हैं, और कई टाइगर्स जो हैं 400 किलोमीटर माइग्रेट करके चले गए हैं अपना। एमपी में, महाराष्ट्र में एक टाइगर है, वहाँ से माइग्रेट करके 400 किलोमीटर दूर एक टाइगर्स देखी गई। तो ये इनकी माइग्रेशन की कुछ टाइगर्स की हैबिट होती है, ये कुछ ही दिनों में मीलों दूर चले जाते हैं अपनी नई टेरिटरी बनाने के लिए। तो ये भी बात यकीन करने की होनी चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड में आज तो सब कैमरा ट्रैप में पता लग जाता है। तो एक फॉरेस्ट वाला दूसरे को ये तस्वीर भेजता है, वो बोलता है हाँ ये हमारे यहाँ के टाइगर, उस टाइप से पहचान जाते हैं। ये इनके जो ये चेहरे के ऊपर स्ट्राइप्स है उससे पहचान जाते हैं, साइज से पहचान जाते हैं। बट ये क्यों माइग्रेट करती हैं, उसका क्या कारण है, ये पुख्ता फैक्ट इतनी दूर चले जाना। बीच में राजा जी से एक हिमाचल तक चली गई थी, और सरिस्का से एक निकल के हरियाणा तक चले गए थे, बट वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बट 400 किलोमीटर ट्रैवल कर लेना ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बट ये करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, जंगलों के अंदर बहुत अद्भुत चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सरप्राइजेज हैं। और हमें ये मानना होगा कि हमें इस तरह का जो एक बिहेवियर है इस जानवर का, टाइगर का, इसके बारे में और कुछ भी और बहुत कुछ पता लगेगा। उम्मीद करिए कि मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मिले। इस तरह की और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिले तो प्लीज़ जब आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेजते हैं तो शेयर करिए। मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँगा, क्योंकि मैं हमेशा सीखने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, चाहे वो पढ़ के सीखूँ चाहे वो लोगों के थ्रू सीखूँ। अभी बहुत से लोगों से मैं मिलने वाला हूँ तराई में भी, जिनके पास बहुत अद्भुत किस्से होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।